फायर ब्रिगेड मुर्दाबाद, 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 फायर ब्रिगेड मुर्दाबाद। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये है, जिम्मेदार हमारा पार्षद है, हमारा खासदार, हमारा आमदार। ये पहले गरीब थे, तुम्हारे घर के सामने वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आते, लेकिन जब आम आदमी का जान जाता है तो इन लोगों को परवाह नहीं है। ये कानून बनाते, ये कानून नहीं बनाते, ये कानून का पालन करने वाले आदमी नहीं है। ये बम्बई शहर में विनाश का शहर हो गया। आपके अधिकारी 2016 से आज तक उस बिल्डिंग के अंदर फायर एनओसी नहीं है, फायर इक्विपमेंट नहीं। कल अगर उनका जान जाएगा तो कौन जोखिमदार? साल 2018 की शुरुआत हुई थी तो आग की घटना से हुई थी। मुंबई कर आज भी उस घटना को नहीं भूल पाते जो दक्षिण मुंबई में स्थित कमला मिल कंपाउंड में एक बड़ा अग्निकांड हुआ। कई लोग काल की गाल में समा गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और अंत में उन्हें जमानत भी मिल गई। देखते ही देखते 11 से 12 महीना बीत गया और अब साल 2018 का ये दिसंबर महीना है। शुरुआत में कमला मिल कंपाउंड में लगी आग और उसके बाद कई आग की घटनाएं, यहाँ तक कि दमकल कर्मी जो आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं वो भी नहीं बच पाए। इसे लापरवाही कहें, नेग्लिजेंसी कहें या फिर कुछ और, मामला काफ़ी संगीन है। और आज वॉच डॉग फाउंडेशन अंधेरी पूर्व के मरोल स्थित इस दमकल विभाग के कार्यालय के सामने कुंडली मारकर बैठा हुआ है कई मांगों को लेकर। सवाल वही कि आखिर कब खत्म होगी अग्निकांड की घटनाएं और कब हम ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल मुंबई बोल। और आज वेस्टर्न सबब के अंधेरी पूर्व मरोल के दमकल विभाग के कार्यालय पर हम खड़े हैं, जहां पर वॉच डॉग फाउंडेशन के वो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी और साथ ही साथ निकोलस अल्मेडा जो नेतृत्व करते हैं इस संस्था का, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आवेदन तो दिया है दमकल अधिकारियों को, लेकिन क्या कुछ इनकी मांगे हैं हम इनसे खुद जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपके हाथ में ये जो नोट है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सब हम गरीब इंसान हैं सब। आज जो ये से हॉस्पिटल, कामगार हॉस्पिटल में जो अंगार लगे, ये सब गरीब आदमी थे और गरीब आदमी की जान की कीमत तो कोई लगा नहीं सकता है। लेकिन ये सब नोट का कमाल है, ये सब करप्शन होता है। इसके वजह से ये नियम धाबे पे रख के ना ये राम राज्य चल रहा है। करप्शन थोड़ा समझाइए। करप्शन यही है कि सर यहाँ फाइलें के पर जो ऑडिट होना चाहिए, जो एक बिल्डिंग की ऑडिट साल में 2 बार होना चाहिए तो 1 बार भी नहीं होते और सालों साल नहीं हो रहे। इस 10 साल से ये हॉस्पिटल का ऑडिट नहीं हो गया तो इसको मैं क्या कहूँ? क्या पैसा मिला है? अगर पैसा मांगता है तो हम आम आदमी आज पैसा लेके आया, लेकिन ये नकली नोट है। अगर असली चाहिए तो भगवान के पास थोड़ा डरो कि आपको यही भोगना पड़ेगा। आज जो हमारे निष्पाप बलि चढ़े 10 आदमी और उनके साथ में और चढ़ने वाले आपके खुद के कामगार, अभी मैं जब काले साहब को निवेदन देता हूँ तो बोलता हमारा स्टाफ कम है। अबे काले साहब, आपको शर्म लगना चाहिए बोलने के लिए। हम आम मुंबई कर रहे जो टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पगार के पर आप जी रहे हैं, आप कुर्सी पे मजा ले रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब ये कहा जाता है कि मनुष्य बल की कमी है, यानी मैन पावर की। सरकारी महकमों में यदि मैन पावर की कमी होगी तो ये जिम्मेदारी किसकी? प्रशासनिक महकमे में बैठे उच्च अधिकारियों की या फिर मंत्रालय में बैठे सूबे के मुख्यमंत्री साहब की? वैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 35,000 करोड़ से भी अधिक कर रहा है। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधीन आती है ये दमकल विभाग, जो उसकी एक इकाई कही जाती है। जब कहीं आग की घटना
घटती है तो लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं, जिसके बाद दमकल कर्मी अपनी जान पर खेलकर आग की घटनाओं पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिस्टम में बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक उदासीन रवैये की परिचायक बने हुए हैं। चूंकि बात सिर्फ कमला मिल कंपाउंड में लगे उस आग की नहीं है, बात सिर्फ होटल किनारा में लगे उस आग की नहीं है, बात सिर्फ उस फरसान की दुकान में जो आग लगी और जिसमें कई लोग मृत्युमुखी हो गए उसकी नहीं है। अंधेरी पूर्व के कामगार अस्पताल में एक बार नहीं 2 बार आग लगी, 10 लोग मौत के मुंह में समा गए और नतीजा आज भी जो है वो ढाक के 3 पात है। चूंकि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपसे एक बात जानना चाहेंगे निकोलस साहब, आग लगती है, दमकल कर्मी आते हैं, अपनी जान पर खेलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दमकल के अधिकारी ये बात कहने लगे कि मैन पावर की कमी है तो ये जिम्मेदारी किसकी? बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त। यस सर, अजय मेहता को सचमुच यहाँ से राजीनामा देना चाहिए। बम्बई शहर में ये आज बम्बई शहर ये पूरे हिंदुस्तान का अग्नि कैपिटल हो गया है, फायर कैपिटल ऑफ इंडिया अगर होता रहेगा तो ये ग्लोबल सिटी मुंबई सिटी को नाम मत दो, ये फायर सिटी मुंबई को नाम दे दो। और इसका मेन कारण है अजय मेहता। अगर अजय मेहता ये हमारे प्रोफेसर है, हमारे मास्टर है, अगर ये स्ट्रिक्ट रहेंगे तो अधिकारी स्ट्रिक्ट रहेंगे। अभी ये हमारे दमकल के अधिकारी जो फायर फाइटिंग अपने जान जोखिम में डाल के मरते हैं उनका जीना हराम होते हैं, लेकिन इनके अधिकारी एसी कैबिन में बोलते हैं क्या भाई हम क्या करेंगे, सरकार का नियम ऐसा है। सब आज मैं सवेरे पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद में जो फायर लग गया हॉस्पिटल के अंदर, उसके 2 जो आरोपी पकड़े गए थे उनको बेल मिल गया। सब ये बेलेबल ऑफेंस लगाया सब इनको, 304 का कंपेबल होमिसाइड का बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन सरकार ने कुछ तो भी सोचना चाहिए था। हमारा यहाँ का समझो मुखिया हिंदुस्तान का बोलता है सबका साथ सबका विकास है मोदी जी, लेकिन इस बम्बई शहर में विनाश हो रहा है उसके ऊपर देखो कायदा कुछ बदली करो। ये 2 आदमी छूटे कैसे? एक आम आदमी एक गरीब आदमी क्या सोचेगा? पेपर में पढ़ने के बाद में 10 आदमी मर गए और ये 2 आरोपी छूट गए। इनको सजा लगना चाहिए था, कंटिन्यूस सजा लगना चाहिए था, एक कायदे में बदलाव करना चाहिए। कायदा शिथिल रख दिया आपने, आज 10 जल गए, कल दूसरा अंगार लगाएगा और 20 जलेंगे तो कायदा ऐसा ही बेल पे बेल मिलेगा क्या? बेल के साथ निकोलस साहब, मौत किसी की भी हो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमने देखा दक्षिण मुंबई में जो आग की घटना हुई थी, चूंकि वहां की गलियां सकरी थी, दमकल कर्मी भी अपने आप को बचा नहीं पाए। वो अंदर घुसे आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन वो खुद काल की गाल में समा गए। उसके बाद भी हम सबक नहीं ले पा रहे हैं। सब सबक नहीं लेंगे। सब कमला मिल के बाद में भानु फारसान मार्ट, ये जो किनार होटल सिटी किनारे में 8 बच्चे जलते जलते मर गए साहब, उन लोग के माँ बाप क्या बोलते रहेंगे कि बम्बई शहर क्या हो रहा है, बम्बई शहर का विनाश हो रहा है। 35 करोड़ रुपए सालाना बजट पे आप बैठे हैं अजय मेहता जी, एक भी अधिकारी अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं। आज अकाउंटेबिलिटी अगर लेगा उनके पर, अगर समझो वो कायदा, आज एक पुलिस ऑफिसर को आप एक केस दे दो, जब तक उसका निर्णय नहीं लगता तब तक के लिए वो फॉलोअप रखता है। यहाँ फॉलोअप का कुछ बात नहीं, कोई भी कंप्लेंट कचरे के डब्बे में जाता है उसके पर कोई सुनवाई नहीं होता है। ये सिर्फ पैसे के नोट के पर ये कमाल है सब। मैं आपके पास आता हूं, आपके लिए मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। निकोलस साहब वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। इनका ये कहना है कि यदि इसमें भ्रष्टाचार है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका नाम जानना चाहिए। विजय राय। राय साहब एक बात बताइए, आग की घटना तो कहीं भी लग सकती है, आग पानी इस चीज़ से बचना बड़ा मुश्किल होता है और इस पर ध्यान देना वक्त की ज़रूरत है। आग सिर्फ होटल में नहीं लगता, आग सिर्फ अस्पताल में नहीं लगता, आग तो उन गगनचुंबी इमारतों में भी लगता है जिसमें सुरक्षा के फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं उसका पालन करना वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इमारतें बन जा रही हैं, 360 एंगल में अगर दमकल की गाड़ी घूमनी हो यदि उस नवनिर्माणाधीन इमारत में, तो जगह नहीं रहती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ का जो है प्रशासन है, महानगर पालिका। जो महानगर पालिका के अंदर ओसी और उनका दिया जाता है, लोग विदाउट ओसी बिल्डिंग को परमिशन दे देते हैं। वही नहीं देखते कि यहाँ फायर ब्रिगेड जा सकता है कि नहीं जा सकता है।
सबसे बड़ी घटना आपने देखा कामगार का देखा, किनारा का देखा, कमला मीट कंपाउंड का देखा, अभी हाल में बीरा देसाई में देखा। गगनचुंबी इमारतें बनती है लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं होता। आपने ओसी की बात करी, हमारे पास ऐसी जानकारी है कि 75% से ज्यादा इमारतों के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो फिर लोगों को बिल्डर ने फ्लैट बेचा कैसे? बिल्डर ने जो फ्लैट बेचा है, बिल्डर के साथ साथ ये सरकारें मिली हैं, सरकारें मिलजुल के बिल्डर से बेचवाती नहीं। देखा जाए तो उनकी जान माल का खतरा। आज बिल्डिंग में जगह नहीं, फायर ब्रिगेड के जवान चढ़ते हैं और वो भी झुलस जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि कुछ नहीं होता। यहाँ चिल्लाते हैं किनारा होटल के लिए वॉच डॉग फाउंडेशन ने किया था, उनको मुआवजा क्या मिला? 1 लाख। एक आदमी की कीमत 1 लाख होती है। ऐसे ये फायर ब्रिगेड की कहानी है। फायर ब्रिगेड से लेकर प्रशासन, बृहन मुंबई महानगर पालिका, अभी हम लोगों ने वहाँ निवेदन देने गए तो बोलते हैं कि हमारे पास आदमी की कमी है। आदमी कमी, इतने नए नए बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनको भर्ती करिए, उनको काम पे रखिए। आपके पास कमी कहाँ है? टैक्स है, पैसा है, सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अंधेरी पूर्व के मरोल इलाके में हम हैं और यहाँ के दमकल विभाग का जो कार्यालय है उसके गेट के सामने वॉच डॉग फाउंडेशन के परचम तले निकोलस अल्मेडा नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का। और इन्होंने एक निवेदन दिया है फायर ब्रिगेड अधिकारियों को। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मुंबई में 48,434 आग की घटनाएं घटी हैं और इसमें 3,000 शॉर्ट सर्किट, माफ कीजिएगा 30,000 शॉर्ट सर्किट, 1200 गैस लीकेज, 619 लोगों की मौत। पिछले 10 सालों का यह आंकड़ा 8,000 फायर इंसिडेंट सिर्फ जोन 4 जो मुंबई के अंतर्गत आता है ये वहां का है। और ये वॉच डॉग फाउंडेशन का ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ निकोलस साहब हैं। एक बात और बताइए, सड़कों पर हम देखते हैं एलपीजी गैस का इस्तेमाल करके खाद्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। कहते हैं कि पेट की भूख शांत करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये कितना सही है? सर, मुंबई शहर के अंदर हर एक सड़क के पर मैं बोला बिना काम से जो बेरोजगार है उन लोग पेट कमाने के लिए, कुछ भी रोजी रोटी करने के लिए ये सब काम करते हैं, लेकिन सब धज्जियाँ उड़ाते थे कानून कायदा के। एक गैस सिलेंडर वाले जो उनका सेंटर है, इस मालिक को पहला इनको जेल में डालना चाहिए। आप गैस क्यों देते? आप गैस उसी को दो जिसके पास वो कार्ड है। जैसे घरगुती गैस मेरे पास एक कार्ड है, उसी को दो ना। आप कोई भी ऐरा गैरा को जाके गैस देता है, वो कल किधर भी अगर चूल्हा बिठाएगा स्कूल के बाजू में और बच्चे लोग कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी। और अब तो और आसान हो गया, वो कह रहे हैं कि किसी को भी दिया जा सकता है। ये 101% किसी को भी मिलता है ना सर। ये हॉकर लोग कौन होते हैं? उन लोग के पास कोई कार्ड है? और सब फुटपाथ पे धंधा करने, उन लोग के पास क्या लाइसेंस है क्या? सब ये सब दोषी है। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना चाहिए साहब, इनको जेल डालो। अगर इनको जेल डालेगा तो गैस बिकेगा नहीं, गैस नहीं बिकेगा तो सरकार ने सब ऐसी बात है। केंद्र की मोदी सरकार की एक योजना है उज्ज्वला योजना, जो हर गरीबों के घर पर गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। लेकिन क्या लोगों के घरों में जो गैस का कनेक्शन जा रहा है, क्या उसका कोई परीक्षण या निरीक्षण करने वाला व्यक्ति है? क्या इसकी रिपोर्ट प्रशासनिक महकमे में बैठे अधिकारियों तक पहुंचती है? खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब साथ ही नहीं रहेगा तो विकास किस बात का? सड़कों के किनारे जहां फुटपाथ होती है लोगों के चलने के लिए, वहां पर कोई चाय वाला, कोई चाइनीज वाला, कोई बटाटा वड़ा वाला खाद्य सामग्री का उत्पादन करता है, वो भी गैस सिलेंडर काला बाजारी के चलते उनके पास ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई वो अधिकृत तौर पर कस्टमर है भारत गैस एजेंसी या फिर हिंदुस्तान के। लेकिन इसके बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर बड़े आसानी से मिल जाता है। ऐसे में यदि कोई घटना घटती है तो वो जवाबदेही किसकी होगी? मुंबई पुलिस कमिश्नर की होगी, बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त की होगी, या फिर गृह मंत्रालय की होगी? मुंबईकर तो हमेशा 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर से निकलता है, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए। लेकिन जब आग की घटना घटती है तो वो आग ये नहीं देखता
कि ये गरीब है और ये अमीर है, वो तो अपनी चपेट में लेकर लोगों की इह लीला समाप्त कर देता है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहस करना वक्त की जरूरत है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि साल 2018 की शुरुआत ही आग की घटनाओं से हुई थी और अब साल 2018 अपनी समाप्ति की कगार पर है। और ऐसे में एक घटना और घटी। अंधेरी पूर्व के कामगार अस्पताल में लगी आग और उस आग में 10 लोग जलकर पूरी तरह खाक हो गए। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। लेकिन सवाल वही कि आखिर हमें आग की घटनाओं से निजात कब मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर हमारे कैमरे के सामने वॉच डॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा है और उसके साथ उनकी पूरी टीम है। आपका नाम क्या है? शरियान कुंजमोहन। कहाँ रहते हैं साहब आप? जेबी नगर चकला। आप मुझे एक बात बताइए, ये आग की घटनाओं के ऊपर जो बातचीत चल रही है, बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें बना दी जा रही हैं, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार कर दिया जा रहा है, जवाबदेही किसकी? फायर सेफ्टी का नॉर्म्स लिखा हुआ है और वो कोई देखता नहीं है, या ऐसे एनओसी दे देता है। कौन दे देता फायर है? वाला दे देता है। तो फायर वाला कैसे दे देता है? मेरे पास सबूत है। मेरा बिल्डिंग है चक्रवर्ती अशोक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जेबी नगर चकला। रीडेवलपमेंट शुरू हो गया 2006 में, अभी 2018 हो गया, अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ। 2 बिल्डिंग बन गया, वो दोनों में जनरेटर सेट होना जरूरी था, उसका बिगर एनओसी दे दिया। वो बोला 3 महीने के अंदर लगवा देगा, वो गारंटी दिया था 2011 में, और 2018 हो गया, अभी भी डीजी सेट नहीं हुआ है। वो बहुत आप इस समय बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब के से सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल करेंगे? इस कैमरे को देखकर कहिए। कमिश्नर को मैंने कंप्लेन लिखा हुआ है, ये पूरा रिकॉर्ड के साथ कॉपी के साथ सबमिट किया, आज तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है साहब? आपका नाम क्या है? मैं मोहन कांगने बोल रहा हूँ, ये शाहबाग मरोल में से हूँ। यहाँ पे प्रशासन का इतना ढीलापन है, एसआरए रहने दो नहीं तो का टावर रहने दो, एसआरए में इतनी धांधली है साहब। आज एसआरए को 19 माले तक का परमिशन मिल रहा है, लेकिन परमिशन तो दे रहे, लेकिन फायर फाइटिंग का जो राउंड जो घूमना चाहिए या उसकी गाड़ी जो अंदर जानी चाहिए, लोग कैसे उतरेंगे? 8वें माले पे छोड़ रहे तो 2-3 कमरा छोड़ रहे फायर फाइटिंग के लिए, और एसआरए के आदमी को पूछता है कंप्लेंट करके कि इसका क्या हो रहा है, तो वो लोग जवाब देने के तैयार नहीं। आईटीआई से मारते थे, आईटीआई से हम लोग को गुमराह किया जा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। कोई उनको ओसी दे रहा है तो ओसी 17 माले की दे रहा है, लेकिन 19 माला वो लोग बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही सवाल और बहुत सटीक सवाल। मुंबई को शंघाई बनाने का सपना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही है, लेकिन ये जो आरोप है ये इस व्यक्ति के है, ये जो संवाद है इस व्यक्ति के है। इन 24 न्यूज आधिकारिक रूप से इस आरोप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल वही कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, नगर विकास के आप मुखिया हैं,
नगर विकास के तहत आने वाले झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत जो विकास कार्य चल रहा है मुंबई में, और जो औने पौने तरीके से एक मुर्गी के दरबे की भांति एक इमारत खड़ी कर दी जाती है, लेकिन इमारत 15 मंजिला 17 मंजिला और अब 19 मंजिले की इमारत खड़ी कर दी गई है। गरीबों के लिए झोपड़ों से निकालकर उन्हें महलों में शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन ये इनके प्रकरण में यदि आग की कोई घटना वहां घटती है तो सुरक्षा के नॉर्म्स क्या है, सुरक्षा के मापदंड क्या है और प्रशासन की तरफ से इसके इंतजामात क्या है। हम CEO SRA से भी मुलाकात करेंगे और उनका भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नहीं है, समाज से जुड़े हर उस व्यक्ति का है जो इस लोकतंत्र में का एक अभिन्न हिस्सा कहा जाता है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? शफी सैयद। कहाँ रहते हैं आप? सहार। आप एक बात बताइए, BMC के कामों से कितना संतुष्ट हैं? बड़े संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, सिर्फ तो ये इस मोर्चे को साथ में जुड़ा हूँ ना। अब ये बॉम्बे कैपिटल बिजनेस कैपिटल था, अब ये फायर कैपिटल हो चुका है। जो बिजनेस कैपिटल बोला जाता था, जो इस रिकॉर्ड जो हमने दिए उनको, फायर कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां से टैक्स का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है, उस आर्थिक राजधानी की ये दशा व दिशा है। साल 2019 का चुनाव अपने शीर्ष पर है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। बीते दिनों जो खबरें अखबार में प्रकाशित हुई थी, उससे ये साफ तौर पर हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। कोई भी मसौदा जो तैयार किया गया है, विधेयक जो तैयार किया गया है, जनहितार्थ के रूप में उस पर कोई बहस नहीं हो पा रही है। अब सिर्फ सियासत चल रही है, वो भी जोड़ तोड़ की, चूंकि 2019 का लोकसभा चुनाव करीब है। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए, राजनेता जो होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं। संसद में जो सांसद जाता है वो सत्र के दौरान अपने अपने चुनाव क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं को वहां सभापति महोदय से अवगत करवाता है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन हमने ऐसा पाया निकोलस साहब कि जब जनहित की बात होती है तो सारे के सारे पीछे बैकफुट पर दिखते हैं। उन्हें सिर्फ अपने सत्ता और उस कुर्सी से मतलब होता है। सब बम्बई के जितने भी सांसद हो या पार्षद हो, लोक प्रतिनिधि हो, ये सब गरीब से अमीर बन गए। ये साइकिल पे और स्कूटर पे सवार होने वाले आज BMW बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इनका काम क्या होता है? सब सिर्फ कुंभकर्ण की नींद और मुंह पर वो गांधी जी का अपना बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। अब बम्बई शहर के अंदर इतना घटना घड़ी है, एक भी सांसद वहाँ उठाते हैं कि मेरा हाथ जो के रिक्वेस्ट है मुंबई करप की तरफ से सभी 6 सांसदों से, इस बार अगर आपने बम्बई शहर को सुरक्षित के मुद्दा नहीं उठाया तो आने वाले 2019 के अंदर आपको गलियां, बम्बई के गलियों के अंदर जब घूमेंगे तब वॉचडॉग फाउंडेशन और आम मुंबईकर यही जवाब करेंगे कि गरीब का जान सस्ता है और आपका जान कीमती वाला है क्या? ये हमारा लोक प्रतिनिधि, हमारे एक अमूल्य वोट से आप चुन के जाते हैं और फिर कुंभकर्ण की नींद मत हो, जागो। आपको बम्बई का विकास करना है कि विनाश करना है? अगर विनाश करना है तो 2019 के अंदर हमारा एक कीमती वोट तुमको विकास का और दिखाएगा और तुम्हारी जगह बताएंगे। सर, मेरा जाते जाते आपको एक सवाल है। सब बम्बई शहर के अंदर अभी क्रिसमस वीक है, न्यू ईयर आने वाला है। मैंने अभी वही कहा गया हमारा काली साहब को कि सर थोड़ा लापरवाही तो हो गई बम्बई शहर के अंदर, लेकिन इसके बाद में जैसा कल का इंसिडेंट जो कॉलेज में हो गया, मिठीबाई कॉलेज के अंदर 500 का क्राउड होना चाहिए था, उधर 5000 हो गया। उसके पर अब तक केस क्यों नहीं हो गया सर? जो ऑर्गेनाइजर है, 500 का क्राउड होना चाहिए था, लेकिन 5000 का क्राउड हो गया। उस मीठीबाई कॉलेज की ये बात कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय माना जाता है, मुंबई का प्रख्यात कॉलेज मीठीबाई कॉलेज में जो आयोजन था बीते दिन, वहां जो भीड़ उमड़ी थी, पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी किसी तरह वहां लोगों को नियंत्रित किया जाए। एक तरफ मेट्रो का प्रकल्प अपने युद्ध स्तर पर चल रहा है तो दूसरी तरफ कॉलेज के प्रांगण के बाहरी सिरे पर गाड़ियां और गाड़ियों का रैला, और ऐसे में आम
वाहन चालक वहां से कैसे निकले, ये एक बड़ा सवाल। लोकल पुलिस स्टेशन, जोहू पुलिस स्टेशन, वहां के सीनियर से लेके तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे तो थे, अपने कामों में जुटे तो थे, लेकिन ऊपरी महकमे में बैठे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। चूंकि कहते हैं ना, जिसका छिलता है उसी का चुनमुनाता है। निकोलस साहब जी, 31 नाइट आ रहा है सब। होटल ललित के अंदर 11,000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड है, उसके बाजू में फ्यूल टैंक है सब, 5,000 लीटर का डीजल टैंक है। अभी मैंने जब अधिकारी को बोला, देखो साहब आप हर साल में उधर नंगा नाच करने को देते हैं, नाच गाते हैं, जब आदमी धुंध होता है ना दारू के ढूंढकी में और कुछ भगदड़ हो जाएगी ना, तो वो किधर भागता है मालूम नहीं, वो आग के तरफ, मौत के तरफ ही भागेगा, वो सेफ्टी के तरफ नहीं, वो नशे में रहता है, उसको मालूम नहीं सेफ्टी गेट किधर है। इसके लिए बम्बई शहर में आने वाले दिनों के अंदर जहाँ भी आपको कार्यक्रम रखना है, एक भी गाड़ी, उस गाड़ी, हमारा जो रोड है, जो आम रोड है, उसके अंदर होटल के बाहर में नो कंजेशन होना चाहिए, ट्रैफिक, यही तुम्हारा एग्ज़ाम है इस टाइम में, ये साल के अंदर। नहीं तो आने वाले साल के अंदर तुमको हम लोग है ना 31 तारीख को जब हम प्रार्थना में जाएंगे ना, तो हम लोग बाइबल का एक श्लोक बोलेगा, हे मेरे प्रभु यीशु, इनको माफ़ करना है, इन लोग को मालूम नहीं है इन लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करो। बिल्कुल, हे प्रभु ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं और इन्हें आप क्षमा करो। यानी सब्र का बांध जब टूटता है तो जो सुनामी आती है, उस सुनामी के आने के पहले की ये दस्तक कही जा सकती है। इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है, यदि आपके इलाके में भी सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं है, यदि आपके इलाके में भी ऐसा लगता है कि कोई घटना घट सकती है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा प्रयास होगा कि जितनी तत्परता से एक एम्बुलेंस आप तक पहुंचता है, उतने ही कम समय में हम भी आप तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।